Hello bachcho, let's read the question. The question says an air cored solenoid is of length 0.3 meter, area of cross section 1.2 into 10 to the power minus 3 meter square and has a 2500 tons. Around its central section, a coil of 350 tons is wound. The solenoid and the coil are electrically insulated from each other. Calculates the EMF induced in the coil if initial current of 3 ampere in the solenoid is reversed in 0.25 सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे आपको EMF इंड्यूस निकालना है कॉइल के अंदर। तो अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक सा की कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। अगर ये की कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होंगे बच्चों बेसिकली। अगर ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बच्चों अपना म्यूचुअल इंडक्शन के टर्म में एम डी आई बाय डी टी, वेयर एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल। ठीक है, एम क्या होता है बच्चों? म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है टू कॉइल का। ठीक है, और डी आई बाई डी टी को बोलता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज इन करंट। तो एक तो ये बेसिक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ निकालने का सेकंड फॉर्मूला जो यूज होगा बच्चों आपका, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑफ टू सोलेनोइड्स के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड। तो अगर इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास m इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 a बाई l, जिसके अंदर बच्चों म्यू नॉट जो होता है वो होता है हमारा एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और बच्चों n1 होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड 1, ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड 1। और n2 होगा बच्चों हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड 2। और L होता है बच्चों यहाँ पे लेंथ ऑफ द सोलेनोइड्स, L होता है बच्चों लेंथ ऑफ सोलेनोइड। सो आई होप बेसिकली आपने ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर इन फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकालते हैं ईएमएफ इंड्यूस का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया म्यू नॉट n1 n2 इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। n1 हमको दे रखे हैं बच्चों 2500 मतलब 2500, और n2 है बच्चों 350। एरिया है बच्चों हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे? लेंथ से। लेंथ हमको दे रखी है 0.3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.4 इंटू 10⁻⁻3। ये हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर लिया बच्चों। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट होती है बच्चों हेनरी। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी अपनी हेनरी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंड्यूस ईएमएफ की, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बच्चों E इक्वल्स टू, मैंने अभी आपको फोन बताया माइनस एम डी आई बाई डी टी। बट हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो हम माइनस साइन को यूज नहीं करेंगे। तो एम की वैल्यू आई है बच्चों 4.4 इंटू 10⁻⁻3। अब जो डी आई बाई डी टी है वो कितना होगा बच्चों? I2 माइनस I1, तो 3 माइनस माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दे रखा है 0.25। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.1056 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, करंट यहाँ पे देखे क्या देखा है? इनिशियल करंट ऑफ 3 एम्पियर इन द सोलेनोइड इज रिवर्स इन 0.25 सेकंड। 0.25 सेकंड में क्या हो गया बच्चों? रिवर्स हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? -3 यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 0.1056। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।